डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास है गोल्जी बॉडी एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। ऑर्गेनेली क्या होता है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल से छोटा होता है और सेल के अंदर ही मौजूद होता है। अब ऑर्गेनेली का अपना अपना एक फंक्शन होता है, अपना एक स्पेसिफिक रीजन उनका होता है। तो इसी तरीके से गोल्जी बॉडी भी उसका अपना एक फंक्शन है और अपना एक स्पेसिफिक रीजन है। तो अब आते हैं गोल्जी बॉडी, अगर जैसे मैंने कहा कि ये सेल के अंदर मौजूद होता है, तो अगर ये एनिमल सेल के अंदर मौजूद है तो इसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। और अगर यही गोल्जी बॉडी प्लांट सेल के अंदर मौजूद है तो इसको डेक्टियोसोम्स कहा जाता है। डिफिनीशन की तरफ आए, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, यानी कि दो मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद होता है, दो मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। कंसिस्ट ऑफ स्टेक्स ऑफ प्लेटेंट सेक्स। स्टेक्स गुच्छे को कहते हैं और प्लेटेंट सेक्स का मतलब ये है कि चपटी नुमा तेलियों पर मुश्तमिल होती हैं। बहुत सारे इस तरीके से चपटी नुमा तेलिया जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं। ये एक हमारे पास चपटी नुमा तेली हो गई, इसी तरह और भी बहुत सारे चपटी नुमा तेलिए जो है वो मिलकर हमारे पास वो क्या बनाते हैं, वो हमारे पास गोल्जी बॉडी वो बनाते हैं। प्रेजेंट इन द यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर जो मैंने बात की कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, तो आप जब यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के दरमियान डिफरेंशिएट करते हैं तो आप ये भी बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली वो एब्सेंट होती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने बात की कि इट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास मौजूद होगी और प्रोकैरियोटिक सेल में ही मौजूद नहीं होगी। दूसरी जो बात है कि प्लेटेंट सेक्स पर मुश्तमिल होती है, बहुत सारी चपटीनुमा तेलियां आपस में मिलके वो हमारे पास वो एक गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम बनाता है। गोल्जी बॉडी जो है वो हमारे पास प्लेटेंट सेक्स पर मुश्तमिल होता है। तो इस प्लेटेंट सेक्स को हम एक ख़ास नाम देते हैं, उसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। यानी जो गोल्जी बॉडी होता है वो हमारे पास चैनल से मिलकर बना हुआ होता है, प्लेटेंट सेक या चपटी नुमा तेलियों से मिलकर बना हुआ होता है। उस एक चपटी नुमा तेलियों को हम सिस्टर्नी बोलते हैं। प्लेटेंट सेक्स इज कॉल्ड सिस्टर्नी। जो प्लेटेंट सेक्स हमारे पास होते हैं उसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। अब गोल्जी बॉडी क्या होता है? सिंगल सिस्टर्नी से इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। जो एक हमारे पास सिस्टर्नी होता है उस एक चपटी नुमा तेली को हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। सिंगल प्लेटेंट सेक्स इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी अपरेटस क्या होता है? स्टेक्स ऑफ सिस्टर्नी सेक्स इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। जब बहुत सारे प्लेटेंट नुमा तेली आपस में मिलकर कंबाइन होते हैं तो उस कम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है, उस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को हम गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। दोबारा मैं बताता हूँ कि हमारे पास जो गोल्जी बॉडी होती है वो प्लेटेंट सेक्स पर मुश्तमिल होती है। एक प्लेटेंट सेक्स को हम सिस्टर्नी बोलते हैं, उस सिंगल सिस्टर्नी को गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। और जब बहुत सारी वो सिस्टर्नी आपस में मिलकर कंबाइन होते हैं तो उसकी कम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक हमारे पास एक प्लेटेंट सेक्स है, एक ये दूसरा प्लेटेंट सेक है, ये तीसरा, चौथा। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं और वो क्या बनाते हैं, वो हमारे पास वो गोल्जी अपरेटस ही बना देता है। बात करते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स की, तो स्टेक्स ऑफ सिस्टर्नी सेक्स विद एसोसिएटेड वेसिकल्स इज कॉल्ड गोल्जी कम्प्लेक्स। जब बहुत सारी सिस्टर्नी सेक्स भी हो, बहुत सारी प्लेटेंट नुमा स्ट्रक्चर्स भी हो, लेकिन उनके साथ अगर वेसिकल अटैच हैं तो इस वेसिकल के अटैचमेंट होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, हमारे पास प्लेटेंट सिस्टर्नी सेक्स हैं लेकिन उनके साथ वेसिकल अटैच हैं। इस वेसिकल की अटैचमेंट होने की वजह से अब ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है जो कि आसानी से हम उसको मुतालिया नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम उसको गोल्जी कम्प्लेक्स बोलते हैं।
अब बात करते हैं उसके अकरेंस की। इट अकर मोस्टली इन सेक्रेटरी सेल, जो सेल सेक्रीशन करते हैं वहाँ पर ये मोस्टली वहाँ पर ये मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम नर्व सेल्स की बात करें, जो नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह तक वो ले जाते हैं, जो कि एक सिग्नल के तौर पर काम करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, तो वहाँ पर ये जो गोल्जी बॉडी है वहाँ पर मोस्टली ये मौजूद होती है। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो कैमिलो गोल्जी जो है उन्होंने उसको 1898 में दरियाफ्त कर लिया था। गोल्जी बॉडी की अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होती हैं, लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है, एंजाइम्स भी उसके अंदर मौजूद होती हैं, और लो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए भी उसके अंदर मौजूद होती हैं। अब अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जैसे हमने इससे पहले उनके स्ट्रक्चर ड्रा की थी कि स्टेक्स ऑफ प्लेटन से पैरेलल अरेंज। मिसाल के तौर पर एक सिस्टर्नी है हमारे पास, ये एक सिस्टर्नी हो गया, तो दूसरा सिस्टर्नी उसके पैरेलल अरेंज होते हैं, ठीक है। उस एक सिस्टर्नी को जो हमने नाम दिया था कि उस ये एक प्लेटन से इसको हमने नाम दिया था सिस्टर्नी। अब ये दूसरा उसके पैरेलल अरेंज है तो इसको पैरेलल अरेंजमेंट बोलते हैं, और ये जो बहुत सारे मिलते हैं इस तरह और भी प्लेटन से मिलते हैं तो ये हमारे पास क्या बना देता है, वो हमारे पास गोल्जी अपरेटस बना देता है। अब अगर उस गोल्जी अपरेटस के साथ हमारे पास वेसिकल अटैच हो जाए तो वेसिकल के अटैचमेंट होने की वजह से हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, और इस कम्प्लेक्स को हम गोल्जी कम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि आसानी के साथ हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते और आसानी के साथ हम मुतालिया भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब फिजिकल क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास प्रोटीन भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं। कुछ उसके स्ट्रक्चर को हम इलाबोरेट करें तो उसके स्ट्रक्चर को हम दो फेसेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम सिस स्पेस बोलते हैं और दूसरे को हम ट्रांस स्पेस वो बोलते हैं। अब सिस स्पेस और ट्रांस स्पेस को हमने क्यों इस तरह के इलाबोरेट किया है, इस तरह हमने डिफरेंशिएट किया है। तो सिस जो फेस होता है ये हमारे पास फॉर्मिंग पेज भी कहलाता है, और अगर हम उसके लोकेशन की बात करें तो ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है, और ट्रांस पेज को हम मैच्योरिंग पेज भी बोलते हैं। उसके अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस लोकेशन की बुनियाद पर हमने दो फेजेस में गोल्जी बॉडी को अरेंज करके रखा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर गोल्जी बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी है उसको हमने उसका जो ये वाला फेस है टुवर्ड द न्यूक्लियस उसको हमने सिस फेस का नाम दे दिया। इस सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस से दूर जो गोल्जी बॉडी है उसको हमने ट्रांस फेस का नाम दे दिया। इस ट्रांस फेस को हम मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। अब अगर न्यूक्लियस की तरफ हम आए तो जो न्यूक्लियस के करीब जो हमारे पास गोल्जी बॉडी है उनका स्ट्रक्चर जो है वो कनकेव मिरर की तरह है। कनकेव कौन सा मिरर होता है, जो अंदर की तरफ थोड़ा खुरदरा होता है, जैसे पहाड़ में जो गार होता है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा घुसा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पहाड़ है तो ये अंदर की तरफ से थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ होता है, ठीक है। तो अंदर की तरफ से जो खुरदरा होता है उसको हम कनकेव फेस बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास खुरदरा सा है, जहाँ यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास कनकेव मिरर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, तो इसलिए इसको कनकेव फेस भी बोल सकते हैं हम, यानी कनकेव लाइक है। और अगर हम यहाँ की बात करें मैच्योरिंग फेस की बात करें तो ये हमारे पास कन्वेक्स फेस है। ये देखिए हमारे पास कन्वेक्स फेस है जो कि बाहर की तरफ से थोड़ा सा वो गुस्सा हुआ होता है। तो ये हमारे पास उसके स्ट्रक्चर था गोल्जी बॉडी की जो कि हमने इलाबोरेट किया था। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है
क्योंकि गोल्जी बॉडी जो है वो एक बहुत अजीब और गरीब ऑर्गेनेली है। वो कैसे, यहाँ ट्रांसपेस में ये जो मैंने लिखा है और ये लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट की हामिल है। कैसे, वेसिकल्स दैट आर बट अप फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये भी एक ऑर्गेनेली है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक किस्म है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारे पास वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, लेकिन ये अकेले ही काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर सेल के अंदर एक चीज़ मौजूद है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है तो वो ये अकेले नहीं ले जाया जा सकता, बल्कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको एक फिजिकल सी एक रफ फॉर्म में ये गोल्जी बॉडी के पास ले आता है। गोल्जी बॉडी उसको मेम्ब्रेन में लपेट के जहां पर उसकी ज़रूरत है वहां तक उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और सेल के अंदर उसकी जो ज़रूरियात होती हैं वो पूरी करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जब हमारे पास वेसिकल को एक्सक्रीट करता है तो ये फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सिस्टर्नी। तो यही वेसिकल हमारे पास वो फ्यूज्ड होते हैं और यही वेसिकल के जरिए से हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी कम्प्लेक्स, सिस्टर्नी, प्लेटन सिस्टर्नी से सारा का सारा सिस्टम हमारे पास बन पाता है। लेकिन कहाँ पर बन पाता है, गोल्जी ऑपरेटस एक फॉर्मिंग फेस, यहाँ पर हमारे पास गोल्जी बॉडी बन पाता है। यानी वेसिकल, इस तरह के वेसिकल आ रहे हैं, ये पैरेलल अरेंज होते हैं। इस पैरेलल अरेंजमेंट होने की वजह से हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस बन पाता है। लेकिन अगर हम यहाँ ट्रांसपेस की बात करें तो ये हमारे पास वेसिकल और गोल्जी वेसिकल पिंक आउट फ्रॉम मैच्योरिंग फेज। तो यही से हमारे पास गोल्जी जो वेसिकल्स आते हैं ये हमारे पास गोल्जी बॉडी बनाता है, लेकिन यहाँ से जो है वेसिकल वो पिंक आउट होते हैं। वो जो गोल्जी बॉडी का जो काम था कि वो जो वेसिकल उसके अंदर आया है, जो कि सिस फेस के जरिए से उसके अंदर आया है, तो उस वेसिकल को मेम्ब्रेन के अंदर लपेट के सेल के अंदर वो उसको भेजना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तो जो गोल्जी ऑपरेटस है ये खत्म हो रहा है, ये पिंक आउट हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास जो गोल्जी बॉडी है, जो गोल्जी ऑपरेटस है वो बन पाता है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि हमारे पास वो गोल्जी बॉडी कौन सी फेस है जहां पर गोल्जी बॉडी बन पाती है, तो वो हमारे पास सिस फेस है। और वो कौन सी फेस है जहां पर गोल्जी बॉडी वो खत्म होती है, तो वो हमारे पास ट्रांस फेस है। तो ये भी आपने जरूर याद रखना होगा, ठीक है। फॉर्मिंग ए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड गोल्जी कम्प्लेक्स। आप खुद बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर गोल्जी बॉडी बन पाती है, यहाँ पर खत्म होती है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनेली है जो कि एक इम्पोर्टेंट फंक्शन भी परफॉर्म करता है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल इट इज नॉन लोकलाइज्ड, ये उसके कोई लोकेशन नहीं है। जैसे मैंने बात की कि जो एनिमल सेल के अंदर मौजूद है तो इसको हम जो गोल्जी बॉडी बोलते हैं तो वो लोकलाइज्ड है, यानी न्यूक्लियस के करीब वो मौजूद होता है। तो इस न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से हमने उसको दो पैसेज में डिवाइड कर रखा है। एक को हम सिस फेस बोलते हैं, दूसरे को हम ट्रांसफेस वो बोलते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल उसको हम वो डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, ठीक है, यानी उसको हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं जो प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी वो मौजूद है। लेकिन ये स्केटर्ड फॉर्म में होता है, उसका अपना कोई लोकेशन नहीं होता, बल्कि स्केटर्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है।